हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम नॉइज़ी डेटा इन डेटा क्लीनिंग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेटा क्लीनिंग के 3 पार्ट्स होते हैं: मिसिंग डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटा और नॉइज़ी डेटा। मिसिंग डेटा और इनकंसिस्टेंट डेटा को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट नॉइज़ी डेटा। डेटाबेसेस से यूज़र या डेटा एनालिस्ट जिस डेटा आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं और उसमें से कुछ डेटा यूज़लेस है या इम्पोर्टेंट नहीं है या ऐसा डेटा जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस में नॉइज़ी डेटा को आइडेंटिफाई कर रेक्टिफाई किया जाता है। व्हाट इज़ नॉइस? इट इज़ ए डेटा विद लार्ज अमाउंट ऑफ एडिशनल मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन इन इट called noise. Now we discuss concepts of noisy data. Binning, regression, clustering and outliers. Binning बिनिंग से डेटा की शॉर्टिंग या स्मूथिंग करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इट स्मूथ्स और शॉर्टेड डेटा बाय कंसल्टिंग इट्स नेबरहुड। अब डेटा की स्मूथिंग उसके नेबरहुड के हिसाब से कैसे करते हैं, इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। बिनिंग को हम एक्सपेंड करें तो बिन का मतलब होता है बकेट, जिसमें हम अपने शॉर्टेड या स्मूथ डेटा आइटम्स को रखते हैं। स्लाइड में दिए गए एग्जांपल को आप बिनिंग को समझ सकते हैं, बिनिंग को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले जो डेटा है वो डेटा शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, वो पहले अनशॉर्टेड फॉर्म में है, उसे शॉर्टेड करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू लार्ज नंबर में अरेंज करना है, शॉर्ट करना है। सबसे पहले डेटा शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, फिर उसे पार्टीशन करें इक्वल फ्रिक्वेंसी में। स्मूथिंग बाय बिन मीन, स्मूथिंग बाय बिन मीडियम, स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्रीज, ये कुछ तरीके हैं बिनिंग के। ये सारे स्टेप्स शॉर्टेड डेटा पर इम्प्लीमेंट होते हैं। फर्स्ट जो है पार्टीशन इन इक्वल फ्रिक्वेंसी बिन्स। सबसे पहले हमें देखना होगा कि बिन साइज क्या है, ये गिवन होगा। जैसा जो हमने एग्जांपल लिया, इसमें बिन साइज़ 3 है, तो उस 3 डेटा जो 3 डेटा हैं इस बिन में आएंगे। अब बात आती है कि कितने बिन लेने हैं। अब जितने नंबर ऑफ़ डेटा आइटम्स होंगे उसे बिन साइज में डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ़ टोटल बिन्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 डेटा आइटम्स हैं, तो इनको हम अगर जो बिन साइज है उससे डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 3, तो हमें 3 बिन लेने होंगे, बिन 1, बिन 2, बिन 3। इसके बाद स्मूथिंग बाय बिन मीन्स में भी 3 बिन लेंगे। प्रत्येक बिन में स्टोर डेटा नंबर को ऐड कर उसका मीन निकाल लेंगे। तो बिन 1 में डेटा आइटम्स होंगे B1 में 999 इसी तरह से बिन 2 में हमें क्या मिलेगा, 22 22 22। इसी तरह से बिन 3 में 29 29 एंड 29। स्मूथिंग, इस तरह से हम स्मूथिंग बाय बिन मीन निकालते हैं। अब बात करें स्मूथिंग बाय बिन मीडियम की, तो यहाँ पर हम मिडिल वैल्यूज़, जो तीनों बिन्स की जो मिडिल वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। जैसे पहले बिन 1 में मिडिल वैल्यू है 8, 21 28। तीनों बिन में मिडिल वैल्यूज़ हैं 8, 21 28। अब लास्ट पार्ट स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। यहाँ हम बिन्स की या तो मैक्सिमम वैल्यूज़ या मिनिमम वैल्यूज़ जो बाउंड्रीज़ पर हैं उन्हें कंसिडर करते हैं। यहाँ पर भी हम
3 बिन लेंगे। पहले बिन को देखें तो 4, 8, 15 में से 4 और 15 को लिख लेंगे बाउंड्रीज़ पर। फिर देखेंगे कि 8 किसके नियरेस्ट है। यहाँ पर 8 4 के नियरेस्ट है और 15 से फार है, तो मिडिल में 4 आ जाएगा। बिन 1 में होगा 4, 4, 15। ठीक है, इसी तरह से बिन 2 की बात करें तो वहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो 21 है और जो बाउंड्री के दूसरी वैल्यू है वो 24 है और मिडिल वैल्यू 21 है। तो ऑब्वियसली 21 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे 21, 21, 24 होगा। इसी तरह से बिन 3 में 25, 28 और 35 है, तो 25 और 35 में जो 28 है वो 25 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे हम 25 लेंगे। 25, 25 और 35। तो इस तरह से हम स्मूथिंग करते हैं बाय बिन बाउंड्रीज़। बिनिंग में हो सकता है बिन साइज अलग अलग हो सकते हैं, डेटा आइटम्स ज़्यादा हो सकते हैं, बट कंसेप्ट में ये ही फॉलो करना होता है। In next lecture, we discuss remaining data cleaning concepts, clustering, regression, and outlets. Thank you for listening and watching this lecture.